मैना, ओ मैना, तुम कहां से आ गई? मैना कहां है? उसने मुझे यहाँ भेजा है। ठीक है, अगर तुम्हें अपनी जान अजीज है तो आबे हयात का राज बता दे। मैं ये राज किसी को नहीं बता सकता। तो फिर हमें ये बता दे कि तपाल जिन चांदी का प्याला गार में कहाँ रखता है। तपाल ने मुझे ये जाहिर करने से भी मना किया है, मैं नहीं बताऊंगा। फिर ठीक है, सारी जिंदगी अपना सर यूं ही दीवार के साथ लटकाए रहो। जालिम चुड़ैलो, मुझे क्यों लटकाया हुआ है? मैंने तो अबे हयात नहीं पिया। खुदा के लिए मेरा धड़ वापस कर दो। तुम भी इसी के साथ ही लटके रहोगे। शहजादे अंबर, अभी भी वक्त है, हमें आबे हयात के प्याले का राज बता दो, वरना धड़ तो तुम्हारा गैब है ही। सर भी गैब कर दूंगी, सर भी गैब कर दूंगी। फूफी जान, मेरा सर गायब ना करना। हम तुम्हें 2 दिन की मोहलत देती हैं। अगर तुमने 2 दिन के बाद आबे हयात के प्याले का राज नहीं बताया तो तुम दोनों के सर हमेशा के लिए गायब कर दिए जाएंगे। चलो सेना, चलो। मेरे आका, इन खूनी चुड़ैलों को राज बता दो। थोड़ा सा आबे हयात ये पी लेंगी तो कौन सी कयामत आ जाएगी। मैंने ये राज बता दिया तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। अगर यमन की चिड़िया का फूल मिल जाता तो इन चुड़ैलों के जादू का हम पर कोई असर ना होता। अभी तो हमारा सफर शुरू ही हुआ है, अभी से घबरा गए। खुदा पर भरोसा रखो। या खुदा, हमें इस मुसीबत से निजात दिला। अगर अंबर ने हमें आबे हयात का राज ना बताया तो हमारा 5000 साल तक जिंदा रहने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। ऐसा लगता है वो अपना सर गायब करा लेगा, मगर ये राज नहीं बताएगा। तो फिर क्या करें, क्या करें? तपाल मिस्र के जिन्नों का सरदार है, उस पर तो हमारा जादू भी कोई असर नहीं करता। हाँ, एक तरीका है। तो जल्दी बताओ। क्यों ना हम अपने उस्ताद काहन खरकाश की मम्मी से मदद मांगे। शायद वो हमें ऐसा तलिस्म बता दे जिसके फूंकने से हमें शहजादा अंबर सब कुछ बता दे। बिल्कुल ठीक है, चलो कान खरकाश की मम्मी के पास चलते हैं। ऐ कहानी आजम खरकाश की मम्मी, हम तेरी शागिर्द चुड़ैलें तुझसे मदद मांगने आई हैं। हमारी मदद कर, हमारी मदद कर। क्या चाहती हो? मिस्र का शहजादा अंबर तपाल जिन के चांदी के प्याले से आबे हयात पीकर फिर से नौजवान हो गया है। उसने 5000 साल तक जिंदा रहने का राज पा लिया है। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ काने आजम, वो 80 साल का बुढ़ा था, आबे हयात पीकर फिर से 25 वर्ष का नौजवान हो गया है। तो फौरन मुझसे मालूम करो कि जिन्नों के सरदार तपाल में आबे हयात का प्याला किस जगह रखा हुआ है। हमने शहजादा अंबर और उसके गुलाम के धड़ जादू के जरिए गायब कर दिए हैं, फिर भी वो राज नहीं बता रहा। तुमने उन दोनों को कहाँ रखा है? हमने अपनी ऐसेबी कोठरी में उनके सर दीवार के साथ लगा दिए हैं। हमें कोई ऐसा तरीका बताओ कि हम उससे ये राज मालूम कर सकें। हम चुड़ैलें ज्यादा से ज्यादा 200 साल तक जिंदा रहेंगी। अगर हमें आबे हयात मिल गया तो हम भी उसे पीकर 5000 साल तक जिंदा रह सकती हैं। मैं तुम्हें एक अमल बताता हूँ, वो करो। अंबर अपने आप आबे हयात का राज बता देगा, अपने आप। वो तरीका क्या है? वहां बैठ जाओ।
और आंखें बंद कर लो। जब तक मैं मंत्र खत्म नहीं कर लेता आंखें मत खोलना। ढीचक, 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 मेरी वफादार जादूगरनी मुश्तरी, मेरे हुक्म से ताबूत से बाहर आ जाओ। आका खरकाश, तेरे इशारे पर जिंदा होकर तेरे सामने मैं हाजिर हो गई हूँ। मुश्तरी, मैं तुम्हें अपने इशारे से जिंदा करके ताबूत से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन अफसोस मेरे पास कोई ऐसा मंत्र नहीं जिसे पढ़कर मैं खुद को ताबूत से बाहर निकाल सकूं। ऐसा हो सकता है आका खरकाश। मैंने दोनों चुड़ैलों की बातें गौर से सुन ली हैं। अगर हमें शहजादे अंबर से ये राज मालूम हो जाए कि तपाल का जिन आबे हयात का प्याला गार की किस जगह में रखता है, तो मैं अपनी जान पर खेलकर वो प्याला ले आऊंगी और उसका आबे हयात आपको पिलाकर 5000 साल के लिए जिंदा कर दूंगी। शाबाश, शाबाश मेरी वफादार जादूगरनी, शाबाश। अब मेरी बात गौर से सुनो, गौर से। जो हुक्म मेरे आका। मैंने उन दोनों चुड़ैलों को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर दिया है। अंबर और उसके गुलाम के सर उनकी कोठड़ी में लटके हुए हैं। मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ, वो मंत्र पढ़कर उस पर फूंकना, वो उन दोनों के धड़ वापस आ जाएंगे। फिर तुम अंबर की हमदर्दी हासिल करने में कामयाब हो जाओगी और उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लगाकर उससे आबे हयात का राज मालूम करके मेरे पास लौट आना। फिर जानती हो क्या होगा? क्या होगा मेरे आका? मैं और तुम, हम दोनों आबे हयात पीकर 1000 बरस के लिए गैर फानी हो जाएंगे और फिर मैं मिस्र के तख्त पर कब्जा करके फिरौन बन जाऊंगा और तुम मलिका बन जाओगी। मलिका। आका, आप फिक्र ही ना करें, मैं बहुत चालाक हूँ। मैं अंबर शहजादे से ये राज मालूम कर ही लूंगी। शाबाश, शाबाश मुश्तरी। अब तुम जाओ और जल्द वापस आके मुझे आबे हयात की खुशखबरी सुनाओ, खुशखबरी सुनाओ। यबडब ढीचक, अबडब ढीचक, नबडब ढीचक। सो गए क्या? नहीं मेरे आका, मैं सोया नहीं, मरने की तैयारी कर रहा हूँ। मायूस होना गुनाह है। खुदा ने चाहा तो हम इस मुसीबत से निकल जाएंगे। अभी तो सफर शुरू ही हुआ है तो धड़ गायब हो गए, आगे पता नहीं क्या हाल होगा। कोई आ रहा है। तुम मुझे कोई नई चुड़ैल मालूम होती हो। मैं चुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो चुड़ैलों की नौकरानी हूँ। मैं तुम लोगों की मदद करना चाहती हूँ। तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? मैंने शाही खानदान का नमक खाया है। मैं आप लोगों की ये हालत नहीं देख सकती, इसीलिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मगर हमारे तो धड़ गायब हैं। हमारे धड़ कैसे वापस लाओगी? इतना जादू मुझे आता है। मैं एक मंत्र पढ़ती हूँ, आप लोगों के धड़ अभी वापस आ जाएंगे। शू शड़ंक, आ जाओ। इनके धड़ वापस आ जाएं। या खुदा, तेरा शुक्र है,
हम फिर से पूरे आदमी बन गए। हमें यहाँ से कैसे निकालोगी? इस तहखाने में एक खुफिया सुरंग है जो बाहर को जाती है। तुम दोनों मेरे साथ आओ। कहीं वो दोनों चुड़ैलें आ गई तो तुम्हारे साथ मुझे भी मार डालेंगी। चलो जल्दी चलते हैं, जल्दी चलो। यहाँ थोड़ी देर आराम करते हैं। खुदा का शुक्र है आगा, उन चुड़ैलों से तो जान छूटी। इसके लिए हमें मुश्तरी बहन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ, तुमने यही नाम बताया था ना अपना? हाँ अंबर शहजादे, मेरा नाम मुश्तरी ही है। क्या तुम भी कोई जादूगरनी हो? अरे बाबा, मैंने तुम लोगों को बताया ना, मैं जादूगरनी नहीं हूँ। मैं तो जादूगरनी की नुकरानी हूँ। उन्होंने अपने मतलब के लिए मुझे एक आध तलिस्मी मंत्र सिखा दिया था, जिसकी मदद से मैं तुम लोगों को वहाँ से भगा लाई हूँ। अच्छा, तो क्या तुम चुड़ैलों के पास वापस चली जाओगी? तौबा करो, अगर मैं चुड़ैलों के पास वापस चली गई ना और उनको मालूम हो गया कि मैं तुम लोगों को वहाँ से भगा कर लाई हूँ, तो वो मुझे जिंदा खा जाएंगी। फिर तुम कहाँ जाओगी? शहजादे अंबर, मैं तो आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ। मुझे अपने साथ ले जाओ ना, मैं तुम लोगों की खिदमत करूंगी, तुम्हारे कपड़े धोऊंगी। मुश्तरी बहन, तुमने हम पर इतना बड़ा एहसान किया है कि हम इनकार नहीं कर सकते। बेशक तुम हमारे साथ रहना। आका, लेकिन हम तो बड़े लंबे सफर पर जा रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, मैं भी गिरती पड़ती तुम लोगों के साथ सफर कर ही लूंगी। इस तरह कम से कम मेरी जान तो बच जाएगी ना। अंबर शहजादे, एक बात पूछूं तुमसे? हाँ हाँ, पूछो। मैंने चुड़ैल बहनों की ज़बानी सुना था कि तुमने आबे हयात पी लिया है और अब तुम 5000 साल के लिए जिंदा रहोगे। क्या ये सच है? मैं झूठ नहीं बोल सकता, तुमने ठीक सुना है बहन। अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी ताकत है तो फिर तुम पर चुड़ैलों के जादू का असर कैसे हुआ? बात यह है बहन, क्या बेहयात पीने के बाद मुझे जबरदस्त ताकत जरूर मिल गई है, मगर इसमें अभी एक कसर बाकी है। वो क्या अंबर शहजादे? मुल्क यमन में एक पहाड़ है, उस पहाड़ में एक गार है। गार के अंदर पिंजरे में बंद सोने की एक चिड़िया है। चिड़िया की चोंच में गुलाब का फूल है। मुझे वो फूल हासिल करना है। जब तक वो फूल मेरे पास नहीं आता, मुझ पर हर किस्म के जादू का असर हो सकता है। अच्छा, हर किस्म के जादू का असर हो सकता है? हम उसी फूल को हासिल करने के लिए मुल्क यमन की तरफ जा रहे थे कि चुड़ैलों ने तिलिस्म फूंककर हमें कब्जे में कर लिया। अल्लाह करे कि वो फूल तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाए अंबर शहजादे। आका, मुझे ना बड़ी जबरदस्त प्यास लग रही है। मुझे लग रहा है यहाँ जरूर कोई ना चश्मा होगा इधर। तुम लोग आराम करो, मैं तुम लोगों के लिए पानी तलाश करके लाती हूँ, ठीक है? तुम आराम से बैठो, ठीक है? मुश्तरी बाजी, जल्दी आना। हाँ हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आका, ये सिर्फ गुलाब के फूल का राज हो ना, इस औरत को नहीं बताना चाहिए था। वो पता है क्या है, क्या खबर ये अंदर से कौन है? अरे नहीं, ये तो बड़ी अच्छी औरत है। अगर इसके दिल में बुराई होती तो हमें चुड़ैलों की कैद से क्यों आजाद कराती? ये भी ठीक है। आका खरकाश, आका खरकाश, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो? मुश्तरी, मैं सुन रहा हूँ। कहो,
आगे हयात का राज मालूम हुआ? काने आजम, मुझे ये राज मालूम हुआ है कि शहजादे अंबर के पास अभी पूरी ताकत नहीं आई। उसको एक तलिस्मी फूल की तलाश है जो कि यमन की सबसे ऊंची पहाड़ी की गार में एक सोने की चिड़िया की चोंच में है। अगर वो फूल शहजादे अंबर को मिल गया तो उस पर किसी किस्म के किसी जादू का असर नहीं हो सकता। ये फूल उसके कब्जे में नहीं जाना चाहिए। ये फूल तुम हासिल करके अंबर से आगे हयात का राज मालूम कर सकती हो। मगर मुझे तो गार का पता मालूम ही नहीं, फिर मैं गार तक पहुंचूंगी कैसे? मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा, वहां पे मैं पहुंचाऊंगा। तुम वहां गार में जाकर चिड़िया की चोंच से असली तिलिस्मी फूल चुराकर नकली फूल रख देना। नकली, फिर दोबारा आकर शहजादे अंबर से मिल जाना। उसके बाद मैं तुम्हें वो तो बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है, क्या करना है। हाँ, तुम दोनों हाथ अपनी आंखों पे रख लो। शपटपट कुटुम, अबटपट कुटुम, शपटपट कुटुम। ऐ मेरी तिलिस्मी ताकत, मुश्तरी को यमन की उस पहाड़ी गार में पहुंचा दे जहां तिलिस्मी फूल पड़ा है। आका, आका, ये चुड़ैलों की नौकरानी पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। मेरा तो प्यास के मारे है ना दम निकला जा रहा है। सब्र करो, वो पानी लेकर आती ही होगी। आका, आपको तो ना प्यास लगती है ना भूख लगती है। मैं खुद ही कहीं जाके पानी की तलाश करता हूँ भाई। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं।